Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video of YouTube channel of Government Bangla College Titwana. Myself Dr. A.K. Gautam, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय टिटवाना। छात्रों, मैं आज आपसे बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत सम्मिलित विषय हाइब्रिडोमा टेक्निक तथा उनके अनुप्रयोग पर एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। यह विषय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के सिलेबस से संबद्ध है। क्या होती है हाइब्रिडोमा टेक्निक, इसके बारे में सन 1995 में जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज J.F. कोहलर और अर्जेंटीना के वैज्ञानिक सीजन मिल्स्टेन ने प्रयोगशाला में एक अमर कोशिका या कैंसर कोशिका को सामान्य प्लाज्मा से संलयन कराने में सफलता प्राप्त की, जो उस मूसे से प्राप्त की थी जिसे विशिष्ट प्रतिजन दिया गया था। अतः प्राप्त संकर कोशिका में यह क्षमता पाई जाती है कि यह विभाजन करती हुई कोशिकाओं के एक क्लोन को उत्पन्न करती है, जिसे संकरित या हाइब्रिडोमा कहते हैं। हाइब्रिडोमा शब्द का प्रयोग दो भिन्न भिन्न प्रकृति के कोशिकाओं के संलयन से प्राप्त या निर्मित कोशिका हेतु किया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न प्रतिरक्षियाँ एक क्लोनी प्रतिरक्षियाँ थीं। अतः इस तरह की एक क्लोनी प्रतिरक्षियों को लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में प्राप्त करने की विधि को खोज की गई और इस विधि से एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के प्राप्त करने को संकरित तकनीक या हाइब्रिडोमा तकनीक कहा जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र के अलावा आणविक जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान आदि में किया जाता है। मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी प्राप्त करने की क्रिया को 4 स्टेप्स में विभक्त करते हैं। पहला है हाइब्रिडोमा का बनना, दूसरा हाइब्रिडोमा कोशिकाओं का संवर्धन करना, तीसरा हाइब्रिडोमा के कोशिकाओं के क्लोनिंग कराना और उनका परीक्षण किया जाना, और चौथा है एक क्लोनी प्रतिरक्षियों का उत्पादन किया जाना। हाइब्रिडोमा का बनना कैसे होता है, इस बारे में समझिए। हाइब्रिडोमा को बनाए जाने एवं उनके इच्छित एवं क्लोनी प्रतिरक्षियों के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के स्त्रावित किए जाने एवं प्राप्त किए जाने हेतु सर्वप्रथम एक प्रायोगिक प्राणी का चयन किया जाता है। सामान्यतः कार्य हेतु रैट या माउस का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट, इस मूसे को इच्छित प्रतिजन का इंजेक्शन पेरिटोनियल कैविटी में या सबक्यूटेनियस लेयर में लगाकर इम्यूनाइज किया जाता है, प्रतिरक्षित किया जाता है, और यह क्रिया अनेक बार की जाती है तथा प्रत्येक बार निवेशित किए जाने वाले प्रतिजन की मात्रा पहले की अपेक्षा बढ़ा दी जाती है। अंतिम बार प्रतिजन के निवेशित किए जाने के 3 दिन बाद इस प्राणी का विच्छेदन कर इसकी प्लीहा या लसिका या लिम्फ नोड्स को प्राप्त किया जाता है, और इस प्रकार बार बार दिए गए प्रतिजन की मात्रा बीटा लिम्फोसाइट सेल्स को प्रतिरक्षियाँ बनाने हेतु उत्तेजित करती हैं एवं 3 दिनों के भीतर प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली सेल्स पूर्ण रूप से वृद्धि कर लेती हैं। प्रतिरक्षित रैट्स को देह से 3 दिनों के बाद स्प्लीन या लिम्फ सेल्स को सावधानी से अलग कर लेते हैं और खोल लेते हैं। लिम्फोसाइट्स एवं रक्ताणुओं को एकत्रित कर लिया जाता है और लिम्फोसाइट्स को घनत्व एवं अपकेंद्रण अर्थात सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक द्वारा अलग कर प्राप्त किया जाता है और उन्हें आसुत जल में धोया जाता है। इस प्रकार प्राप्त लिम्फोसाइट्स को HPRT ऋणात्मक माइलोमा सेल से मिलाया जाता है और किसी भी सामान्य प्रकार की माइलोमा सेल्स का उपयोग
यहाँ नहीं किया जाता है। जिन माइलोमा सेल्स का उपयोग किया जाता है वे दो प्रकार के गुण रखती हैं। प्रथम, ये माइलोमा सेल्स स्वयं किसी भी प्रकार प्रतिरक्षों का स्त्रवण नहीं करती हैं, केवल विभाजन करने एवं संख्या में वृद्धि करने की क्षमता रखती हैं। द्वितीय, इस प्रकार की माइलोमा सेल्स को 8 एजुगेरियन युक्त माध्यम में संवर्धित किया जाता है एवं इनका चयन कर इन्हें लिम्फोसाइट्स के साथ संलग्न हेतु उपयोग किया जाता है। कुछ प्रतिरोधी माइलोमा सेल्स जीवित रहती हैं, जिनमें किडमन हाइपोजेंथिन फास्फोराइबोलिस ट्रांसफरेज एंजाइम की विकृति होती है और इन्हें HPRT ऋणात्मक माइलोमा कोशिकाएं कहते हैं। ऋणात्मक माइलोमा सेल्स एवं लिम्फोसाइट्स जो स्प्लीन से प्राप्त की गई हैं, इन्हें संलग्न प्रोन्नत या फ्यूजन प्रोन्नत प्रमोट करने वाले माध्यम में 5:1 या 2:1 के रेशो में कुछ क्षणों के लिए रखा जाता है। इस माध्यम हेतु पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल नामक अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। 6th पॉइंट, फ्यूजन के बाद प्राप्त सेल्स को धोया जाता है एवं स्वच्छ माध्यम में रखते हैं। इस प्रकार कोशिकाओं का ऐसा मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें हाइब्रिडोमा सेल्स एवं असंलयित कोशिकाएं जो पूर्व की भांति माइलोमा एवं लिम्फोसाइट्स होती हैं पाई जाती हैं। इस मिश्रण को कल्चर होने दिया जाता है और इस प्रकार HPRT मीडियम में केवल संलयित सेल्स या लिम्फोसाइट्स या माइलोमा सेल्स मृत होकर पृथक हो जाती हैं। इनको छांटकर अलग कर लिया जाता है। यदि सभी हाइब्रिडोमा सेल्स को एक साथ संवर्धित किया जाए तो इससे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ का मिश्रण प्राप्त होता है और इस मिश्रण से एक ही प्रकार की प्रतिरक्षाएं उत्पन्न करने वाली हाइब्रिडोमा सेल्स को पृथक किया जाना आवश्यक है ताकि इनमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्राप्त की जा सके। हाइब्रिडोमा सेल्स का कल्चर कैसे होता है ये समझें। इसमें उपयुक्त मिश्रण से एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को उत्पन्न करने वाली हाइब्रिडोमा को प्राप्त करने हेतु इस घोल को इस स्तर तक डाइल्यूट करते हैं कि प्रत्येक परीक्षण ट्यूब या प्रत्येक परीक्षण नलिका या फ्लास्क में एक इस माध्यम में थाइमोसाइट्स सेल्स पोषण हेतु मिलाई जाती हैं। 3rd पॉइंट, हाइब्रिडोमा सेल्स का क्लोनिंग करना और उनका टेस्ट करना। क्लोनिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हाइब्रिडोमा, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके संवर्धन हेतु क्लोन को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त HAT संवर्धन माध्यम में उच्च आदर्श पर 3 से 4 दिनों के लिए इंक्यूबेट किया जाता है और प्रत्येक बार नया HAT माध्यम एवं थाइमोसाइट्स का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त संवर्धन माध्यम में से कुछ सेल्स को पृथक कर उनसे उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षियों का परीक्षण किया जाता है एवं यह पता लगाया जाता है कि कौन से क्लोन से इच्छित प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जा रहा है। यह क्रिया संवर्धन क्रिया के आरंभ किए जाने के 12 से 14 दिनों के बाद की जाती है। प्रतिरक्षी परीक्षण कर लेने के बाद उस क्लोन का चयन कर लिया जाता है जो इच्छित प्रकार की प्रतिरक्षियों का उत्पादन करती हैं और इसे धनात्मक कोशिकाएं या पॉजिटिव सेल लाइन कहते हैं। इन्हें 24 प्लेटलेट्स पैटी डिशेस में, इन सबको 24 अलग अलग डिफरेंट पैटी डिशेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं और प्रत्येक प्लेट के पोषण हेतु थाइमोसाइट्स भी मिलाए जाते हैं और इस प्रकार क्लोन की कोशिकाओं के संवर्धन को बनाए रखा जाता है या परिरक्षित रखा जाता है और यह क्रिया 2 सप्ताह में पूर्ण होती है और इसके बाद प्रत्येक 2 से 3 दिनों में 50 से 60% क्लोन
सेल्स से इनका पृथक्करण कर लिया जाता है और प्लेट्स में रखते हैं। प्रत्येक 2 सप्ताह बाद यह क्रिया दोहराई जाती है और कुछ पेरेंटल क्लोन सेल्स को या पेरेंटल क्लोन सेल्स या हाइब्रिडोमा सेल्स को फ्रीजर में परिरक्षित रखा जाता है ताकि समय समय पर उन्हें निकालकर संवर्धित किया जा सके। इस क्लोन का परीक्षण करके निश्चित किया जाता है कि वास्तविक प्रतिजन के प्रति अनुक्रिया करते हैं या नहीं। जो इस परीक्षण में सफल हो जाते हैं उनको अलग कर कल्चर किया जाता है एवं उनसे एक क्लोनी प्रतिरक्षाएं प्राप्त की जाती हैं। तो इस प्रकार से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का कल्चर किया जाता है हाइब्रिडोमा टेक्निक के लिए। यह व्याख्यान अगले व्याख्यान के साथ कंटिन्यू है। आपने इसको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक में इसी को कंटिन्यू करूँगा और यह अगले लेक्चर में पूरा होगा। हाइब्रिडोमा टेक्निक एंड इन इट्स एप्लीकेशन BSc पार्ट 2 के 3rd पेपर के लिए। थैंक यू वेरी मच। आ जाओ। क्या कह रहे थे? प्रमाण पत्र तो मेरे पास किसने भेज दिया? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मेरे से कभी मिले थे पहले इससे सर? हाँ सर। तो वो बहुत पुरानी बात हो गई। नहीं सर, 1 हफ्ते पहले मिला। तो 1 हफ्ते बाद में तो सारी दुनिया बदल जाती है। वो जो ये काम मैं कर रहा था ना, हाँ सर। नीचे किशन जी हैं ऑफिस में, हाँ सर। ये वो करते हैं, वो छुट्टी पर थे उन दिनों। हाँ। तो प्रिंसिपल साहब ने टेम्परली मुझे दिया हुआ था, आप एप्लीकेशन लिखना है, सब कुछ लिख के सुनो प्रिंसिपल साहब से फॉरवर्ड करा लो, वो भी करा लें। कैसे सर? उनसे मार्क कराना होता है। सर उन्होंने कहा कि वो प्रमाण पत्र दोगे तो उसके बाद वो होगा। किशन जी से भी मिल के आए सर। कौन सा प्रमाण पत्र दोगे? सर क्रमोन्नत किया गया उसका। अरे भाई तो मैं समझा रहा हूँ, एक एप्लीकेशन लिखो, लिख लिए सर। उसको प्रिंसिपल से मार्क कराओ, ये है नहीं कि एप्लीकेशन, हाँ सर लिख लिए। इसको प्रिंसिपल साहब के पास लेके जाओ, वो मार्क करेंगे किशन जी को, हाँ। उनके पास जाओगे आप, ये इसके साथ